नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम मार्च 2022 के करंट अफेयर के वह प्रश्न जिनके आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 2 नए एग्ज़ाम के लिए कोर्स लॉन्च हुए हैं। एक तो आपके स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कोर्स लॉन्च हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी अनअकैडमी ने कोर्स लॉन्च किए हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सारे कोर्सेज के ऊपर आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कोड KV10 है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो सिंपली इस कोड को यूज करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर भी अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है जिसमें हम लोग 2021 और उससे पहले के परीक्षाओं में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह करंट अफेयर के हों, जीके के प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का लाइव टेस्ट रखते हैं। तो अगर आप इस टेस्ट में शामिल होते हैं तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्च 2022 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सेबी के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर नियुक्ति हुई है माधवी पुरी बच्च की। तो सेबी के ये पूर्णकालिक सदस्य हुआ करती थी, अब ये इसकी अध्यक्ष बन गई हैं और इन्होंने अजय कुमार त्यागी का स्थान लिया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने किस शहर में कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका परीक्षण हैदराबाद में किया गया है और इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर कभी एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं तो ये जो कवच टेक्नोलॉजी है इन दोनों ट्रेनों को रोक देगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये जो बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा है इसकी स्थापना होगी बिहार राज्य में। कहाँ पर होगी? बिहार राज्य में जो बोध गया है वहाँ पर ये प्रतिमा बनाई जा रही है। आप लोग देख सकते हैं भगवान बुद्ध की ये लेटी हुई प्रतिमा है जो कि आपकी 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट इसकी ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये जो हमारी तैरती हुई परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये जो परियोजना है इससे 1 साल के अंदर 42 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। तो तमिलनाडु में ये बना है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक फार्मा कंपनी जिसका नाम ल्यूपिन है इसने किस खिलाड़ी को अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ल्यूपिन के द्वारा यहाँ पर MC मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो बांग्लादेश की रिजवाना हसन को मिला है। किसे मिला है? बांग्लादेश की रिजवाना हसन को मिला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने वर्ष 2022 के पैरालंपिक खेलों में रूस के साथ किस देश के एथलीटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान रखिएगा 2022 में ये जो पैरालंपिक खेल होंगे इसमें रूस के तो एथलीट शामिल नहीं होंगे, इसके साथ साथ जो बेलारूस के एथलीट हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसी घोषणा की गई है IPC के जरिए। फिलहाल के लिए ये जो पैरालंपिक खेल हैं ये हो रहे हैं चाइना में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2022 को हमारे किस अर्धसैनिक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये स्थापना दिवस CISF ने मनाया है। किसने? CISF ने मनाया है, जो कि 1969 में 10 मार्च के दिन स्थापित हुआ था। तो
तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। CISF की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है शीलवर्धन सिंह, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये जो हमारी स्कीम है इसको शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। किसने? हरियाणा के सरकार के द्वारा अभी 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है और इसी में हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम की घोषणा कर दी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा कि 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं और जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाती है तो ये हर साल होता है 8 मार्च को। कब होता है? 8 मार्च को, यानी कि डी होगा करेक्ट। विषय क्या है इसका? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये इसका विषय है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो हमारा विश्वविद्यालय है ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नए कैंपस का अनावरण किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने और इन्होंने इसे कर दिया है राष्ट्र को समर्पित, तो ऑप्शन ए यानी कि गुजरात हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की बात करें, ये बने हैं चिली देश के। किसके? चिली के ये सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जब हम लोग चिली देश की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि चिली की जो कैपिटल है वो आपको सेंटियागो में मिलेगी और यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सेबेस्टियन पिनारा, जिनको रिप्लेस कर दिया है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए EPFO ने जो प्रोविडेंट फंड होता है इस पर ब्याज दर है उसको घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो ब्याज दर था वह 8.5% था, अब इसको घटा करके 8.1% कर दिया गया है और नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि EPFO का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 8.1 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है या फिर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल होता है 14 मार्च को। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को ही हम लोग इंटरनेशनल पाई डे भी कहते हैं, तो ये हर साल होता है आपके 14 मार्च को। हमारे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है जो कि रामानुजम जी का जन्मदिन होता है और वो हम मनाते हैं 22 दिसंबर को, तो दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य ने चाय बागान के जो श्रमिक होते हैं यानी कि जो हमारे चाय के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो स्कीम है इसको त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च किया है अपने चाय के बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो योजना जो है वो आपके स्टेट और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा चलाई जाएगी। इसमें जो हमारे चाय बागान में काम करने वाले मजदूर होंगे उनको वित्तीय सहायता, उनको घर वगैरह और जो उनके लिए स्पेशल स्कीम हो सकती है वो सारी प्रोवाइड करेगी सरकार, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जस्टिस A.K. सीकरी की। किसकी? जस्टिस A.K. सीकरी की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जस्टिस A.K. सीकरी हैं जो कि यहाँ पर इस हाई पावर्ड कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो अध्यक्ष का पद है यहाँ पर नियुक्ति हुई है देवाशीष पांडा की। किसकी? देवाशीष पांडा की नियुक्ति हुई है। सुभाष चंद्र खूंटिया इससे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके स्थान पर देवाशीष पांडा की नियुक्ति हुई है। और जब हम लोग भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह दी गई है? तो टोटल हमारे देश से यहाँ पर 6 हवाई अड्डे शामिल हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो आपके मुंबई का छत्रपति साहू जी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का, कोचीन आपके केरल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद का और चंडीगढ़ एयरपोर्ट इसमें हुआ है शामिल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि टोटल राज्य में 5 ड्रोन स्कूल बनाए जाएंगे। तो अभी जो यहाँ का पहला स्कूल है वह ग्वालियर में उद्घाटन इसका किया गया है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल के लिए ग्वालियर के अलावा ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में स्थापित होंगे। अभी वाला आपके बना है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी बीडीएम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अपने देश भारत की बात करें, इसमें हम लोग रहे हैं 93rd पोजीशन पर। आपको पता होना चाहिए कि EIU के द्वारा भी एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें हमारा स्थान 46 है और इस बीडीएम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में हम 93rd पोजीशन पर हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट और इसमें टॉप पर रहा है स्वीडन। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक को लॉन्च किया है? तो लेबर से जुड़ा हुआ ये आपका पुस्तक है, यानी कि मजदूरों से। तो इसको लॉन्च किया है हमारे श्रम और रोजगार मंत्री, नाम इनका है भूपेंद्र यादव। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया? तो ये जो हमारा पहला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का औद्योगिक पार्क है, इसे खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद में इस पार्क को खोला गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो मून जे इन जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, अब उनके स्थान पर यू सुक योल, क्या नाम है? यू सुक योल इनका नाम है, जो कि कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये जो पुरस्कार हैं वो महिलाओं को दिए जाएंगे और इसकी घोषणा की है हरियाणा की सरकार ने अपने बजट में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 5 लाख रुपए का अवार्ड हरियाणा की सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने वीमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो प्रोग्राम है इसको कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कर्नाटक की सरकार के द्वारा ये वुमेन एट वर्क प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 2026 के पहले यहाँ पर 5 लाख महिलाओं को जॉब के लिए उनको स्किल प्रदान की जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन सी कर्नाटक होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेवी के पूर्णकालिक मेंबर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको अभी मैंने बताया कि माधवीपुरी बच जो कि पूर्णकालिक मेंबर थी वो आपके अध्यक्ष बन गई हैं, तो उनके स्थान पर जो हमारे SBI के MD हैं जिनका नाम अश्विनी भाटिया है, ये सेबी के पूर्णकालिक मेंबर बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है दिल्ली में। कहां पर हुआ है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य हमारा टॉप पर है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें टॉप पर रहा है आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो लगातार दूसरे साल आपका आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है।
दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे रहा है उड़ीसा। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक निधि के साथ में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी गई। तो ये जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्पोरेशन है इसकी नेटवर्थ होगी 5000 करोड़। कितनी? 5000 करोड़ रुपए के साथ में इसके स्थापना को मंजूरी दी गई है। नाम होगा इसका नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में जो अभी हमारा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का विश्व कप हुआ है इसमें हमारे देश ने कुल कै पदक जीता है। तो ध्यान रखियो कि हमारा जो देश है इसमें टॉप पर रहा है पदक तालिका में और हमने टोटल जीत लिया है 7। कैठू जीता? तो हमने टोटल 7 जीता है, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं हमने 4 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता है और इसी के साथ में हम पदक तालिका में रहे थे टॉप पर। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर राइट डे है विश्व वाला ये मनाया जाता है आपके 15 मार्च को। और अगर आपसे भारत वाला कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा भारत में हम इसे 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये होता है 15 मार्च को, जागो ग्राहक जागो वाला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, विषय इसका क्या रहा है? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका विषय है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये जो आपका नॉलेज सेंटर है ये खोला गया है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में इस नॉलेज सेंटर को खोला गया है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर हैं जिनका नाम आर.के. सिंह है उन्हीं के द्वारा इस सिस्टम का उद्घाटन अभी हरियाणा में किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जो जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ इसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो ये जो रजत पदक है इसे जीता है लक्ष्य सेन ने। अब रजत जीतने का मतलब क्या है कि ये फाइनल में पहुंचे थे लेकिन फाइनल मुकाबले में हार गए। तो लक्ष्य सेन ने यहाँ पर रजत पदक जीता है और इसमें गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड के कुनलाओत बिती दर्शन ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी महिला एकल की बात करें तो चीन की जो ही विंग जियाओ हैं वो आपकी गोल्ड मेडल विजेता रही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है ये स्थापित होगा गुरुग्राम में। कहाँ पर होगा? गुरुग्राम में स्थापित होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अहिंसा विश्व भारती नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा गुरुग्राम में इस वर्ल्ड पीस सेंटर को स्थापित किया जाना है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर पार्क है ये बन रहा है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसे स्थापित किया जाना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो बेंगलुरु में आपको IISc बेंगलुरु देखने को मिलेगी और यहीं पर 230 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की जा रही है। तो जरूर ध्यान रखिएगा नाम इसका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2017 से 19 के लिए जारी आंकड़ों में सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य की है। तो अगर हम लोग सबसे कम की बात कर रहे हैं तो सबसे कम आपको केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वह आपकी 42 से घट करके 30 हो गई है। तो रिपोर्ट आपके 17 से 19 के लिए है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी केरल के बाद में सेकंड पर तेलंगाना है, महाराष्ट्र यहाँ पर आपका तीसरे स्थान पर रहा है। और अगर हम लोग अपने भारत की मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। अब हम लोग 103 पर हैं, मतलब 1 लाख महिलाओं में बच्चों के जन्म पर 103 की डेथ होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, मतलब काफ़ी सुधार हमने किया है। मार्च 2022 में साहित्य अकादमी के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है मानसून। तो बताइए इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है अभय के ने। किसने लिखा है? अभय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है।
यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो मानसून जो कि आपकी कविताओं का संग्रह है, इसको हमारे इंडियन पोएट और डिप्लोमेट अभय के ने लिखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो टॉप की बात करें तो इसमें टॉप पर रहा है उड़ीसा। जरूर ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जिसका उद्देश्य था कि हमारे देश में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए जो भी जरूरी टीकाकरण होते हैं उसको पूरा किया जाए, और इस काम को सबसे बेहतर तरीके से किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने अपने यहाँ पर 90.5% कवरेज को हासिल किया है और इसीलिए ये इसमें रहा है टॉप पर, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक हमारी महारत्न कंपनी है उसका नाम ONGC है, और हमारे यहाँ पर एक नवरत्न कंपनी है जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ONGC के जो CMD बनी है उनका नाम अलका मित्तल है, ये जनवरी में बनी थी, और ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो बने हैं इनका नाम है रंजीत रथ। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1959 में स्थापना हुई थी और नोएडा में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में एयर इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो एयर इंडिया की बात हो रही है और इसके जो हमारे अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है एन चंद्रशेखरन। क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष बने हैं। बाकी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में चुना गया था इल्कर आयसी को, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया है, तो MD और CEO का पद अभी खाली है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं दो देश, भारत और सऊदी अरब, लेकिन जब हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेटा में हमारा भारत इस बार ऊपर आ चुका है सऊदी अरब से, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हथियार हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका बेचता है और हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं रूस से। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा भारत खरीदता है, सबसे ज़्यादा अमेरिका बेचता है और सबसे ज़्यादा हम लोग खरीदते हैं रसिया से। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड की विजेता के तौर पर किसे चुना गया है। तो यहाँ पर चुनी गई हैं, नाम इनका है कैरोलिना विलावस्का। क्या नाम है? कैरोलिना विलावस्का इनका नाम है, जो कि आपके पोलैंड देश से हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं जिनका नाम श्री सैनी है, वो आपकी प्रथम उपविजेता रही थी। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जो मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का 17वां संस्करण हुआ है, आयोजन इसका कहाँ पर हुआ। तो इसका जो आयोजन है वो प्यूर्टो रिको की जो राजधानी है सैन जुआन, वहाँ पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये छोटा सा द्वीपीय देश है प्यूर्टो रिको, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का जो 17वां संस्करण है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत को इसमें लीड किया मनसा वाराणसी ने। किसने किया? भारत को लीड किया है मनसा वाराणसी ने, जो कि हमारे मिस इंडिया वर्ल्ड रही थी पिछले साल। ये तेलंगाना राज्य से हैं, तो ये आपके शीर्ष 13 में शामिल नहीं थी, हालांकि ये खिताब नहीं जीत पाई। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो ये जो गांधी जी का ग्रीन ट्रायंगल है, ये बना है आपके मेडागास्कर में। कहाँ पर बना है? मेडागास्कर में बना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो जरूर इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेडागास्कर में इसका आयोजन हुआ है, मतलब उद्घाटन हुआ है, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ई व्हीकल का उद्घाटन किया है। तो आप क्या, भारत का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ई व्हीकल है और इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टोयोटा मिराई इसका नाम है और नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है। तो ये जो हमारा पहला दक्षिण एशियाई शहर है ये आपका हो जाएगा मुंबई। तो भारत का टारगेट है कि हम लोग 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले देश बनेंगे, लेकिन मुंबई ने ये कहा है कि हम उससे 20 साल पहले यानी कि 2050 तक ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी यात्रा करने वाला पहला भारतीय जहाज कौन बना है। तो इस जहाज का नाम है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? एमवी राम प्रसाद बिस्मिल इस जहाज का नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इसने अपनी यात्रा शुरू की थी हल्दिया पोर्ट, जो कि जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, वहाँ से, और ये पहुंचा था पांडु पोर्ट गुवाहाटी तक। तो जरूर ध्यान रखिएगा नेशनल वाटरवे 1 से नेशनल वाटरवे 2 तक की इसने यात्रा की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस वैज्ञानिक को 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है नारायण प्रधान। क्या नाम है? नारायण प्रधान इनका नाम है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं नारायण प्रधान हैं जो कि 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। जीडी बिरला पुरस्कार जो होता है ये आपके 50 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है और ये देता है के बिरला फाउंडेशन। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा। तो ये जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है ये होगा आपके चेन्नई में। कहाँ पर होगा? चेन्नई में इसका उद्घाटन किया जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा पहले ये रसिया में होने वाला था, लेकिन रसिया इस समय लड़ाई में बिजी था, तो फिडे ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है भारत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जो मार्च के करंट अफेयर के ऊपर अगली सीरीज आएगी उसमें हम लोग 100 से 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आप सारे वीडियो थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप परीक्षा में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।